कि कांग्रेस और बीजेपी अलग अलग नहीं, दोनों पार्टियां एक ही थैली के चट्टे बट्टे हैं, चोर से खाई है, जिसका जवाब अगर कोई पार्टी दे सकती है तो बहुजन समाज पार्टी दे सकती है। ना हो तो आप लोगों को नीले झंडे बाकी चुनाव चिन्ह बहुजन समाज पार्टी का साथ देना पड़ेगा। इतना ही नहीं, सामने बनकर दिया कर तुम तो बनी की बेटी पर चढ़ जाओगे एक दिन कि क्यों मुफ्त में कटाते गला, शेर बनने बनाने का वादा करो, सर पर बांध लो कफन साथियों, राज अपना बनाने का वादा करो, राज अपना बनाने का। मैं आपको बताना चाहता हूं साथियों, वैसे तो आप भली भांति जानते हो कि कांग्रेस और बीजेपी अलग अलग रंग का झंडा लेकर के हमारे बीच में आती है, लेकिन दोनों पार्टियां, कांग्रेस पार्टी 3 रंग का झंडा लेकर के हमारे बीच में आती है, बहुत बड़ा तिकड़ा पास करके हमारे बुजुर्गों को ठगने का काम किया है। भारतीय जनता पार्टी 2 रंग का झंडा लेकर के हमारे बीच में आती है, दोगली बातें करती है, धर्म और जाति के नाम पर हम लोगों को लड़ाना चाहती है, लेकिन राज करके सिपाहियों ने, बहुजन समाज पार्टी के कार्यकर्ताओं ने ये सिद्ध कर दिया है, ये पूरे राजस्थान में संदेश दे दिया है कि कांग्रेस और बीजेपी अलग अलग नहीं, दोनों पार्टियां एक ही थैली के चट्टे बट्टे हैं, चोर से खाई है, जिसका जवाब अगर कोई पार्टी दे सकती है तो बहुजन समाज पार्टी दे सकती है। नीले झंडे वाली पार्टी, एक रंग वाली पार्टी, आप लोगों को आपस में भाईचारा पैदा करने वाली पार्टी बहुजन समाज पार्टी आप लोगों में भाईचारा पैदा कर सकती है। आप लोगों को मालूम होना चाहिए, उत्तर प्रदेश के अंदर जब से माननीय बहन कुमारी मायावती जी की गवर्नमेंट बनी है, एक बार नहीं 4 बार गवर्नमेंट बनी है, और बहन कुमारी मायावती जी ने जब सरकार बनी है, बहुजन समाज पार्टी की सर्व समाज के गरीब भाइयों को साथ लेकर के उनको मान और सम्मान दिया है। और यहाँ पर क्या होता है, कांग्रेस पार्टी कहती है गरीबी मिटाएंगे, लेकिन साथियों आप लोग देखते हो पिछले 75 सालों में कांग्रेस ने कहा था गरीबी मिटाई है, झूठ बोल करके हमारे बुजुर्गों को ठग करके लगातार सत्ता में बनी रही, लेकिन संतों गुरुओं और महापुरुषों की तो तस्वीर वेदों में लगी हुई है। बहुजन समाज पार्टी जिन महापुरुषों को लेकर के आपके बीच में चल रही है, कांग्रेस पार्टी ने उन महापुरुषों को समय पर धोखा देने का काम किया है। पिछले दिनों आप लोगों को मालूम होना चाहिए, फूले जी की जयंती पर इस सरकार ने छुट्टी की थी। अरे साथियों, आज तक 75 साल सरकार कहां थी? क्या महात्मा ज्योतिबा फूले उस समय देश के अंदर नाम नहीं था, लेकिन साथियों इन्होंने इसे महापुरुष को मान और सम्मान नहीं दिया। ये मान और सम्मान देने का काम बहुजन समाज पार्टी के संस्थापक माननीय साहब कांशीराम जी ने जगह जगह जाकर के महात्मा ज्योतिबा फूले के बारे में बता करके, छत्रपति साहू जी महाराज के बारे में बता करके, बाबा साहब अम्बेडकर के बारे में बता करके हमारे संतों गुरुओं महापुरुषों को सम्मान बख्शा है। इसलिए साथी मैं कहना चाहता हूं, भारतीय जनता पार्टी ने 2014 में चुनाव से पहले क्या कहा था आपको मालूम होना चाहिए। ये बीजेपी कहती थी इस देश में अंदर हमारी सरकार आएगी तो महंगाई नहीं बढ़ेगी, हमारी सरकार आएगी। बीजेपी वाले कहते थे कि जब हमारी सरकार आएगी सब गरीब भाइयों के खाते में 15-15 लाख रुपए डाले जाएंगे, विदेशों में बड़ा काला धन लेकर के आएंगे। लेकिन साथियों 2014 को आज निकलते निकलते 9 साल निकल चुके हैं, लेकिन आज तक काला धन विदेशों में पड़ा वापिस नहीं आया। आप लोगों को 15 लाख रुपए जो खाते में आने की बात कही थी गरीबों के खाते में, आज तक 1 रुपया भी नहीं आया, बल्कि आपके घरों में जो थोड़ी बहुत घाटी पड़ी थी उसको भी सरकार ने निकालने का काम किया है। इतना ही नहीं साथियों, आप लोगों को मालूम है जो बड़े बड़े धंधा सेठ थे उन्होंने इस देश के बैंकों को लूट करके विदेशों में जा बैठे हैं। ऐसे लोगों से आप लोगों को सतर्क रह करके, आप लोग चाहते हो इस देश के अंदर मान और सम्मान चाहते हो, आने वाले समय में इस देश के अंदर सर्व समाज खुशहाल रहे, तो इसलिए साथियों आप चाहते हो हमारी बहन बेटियों के साथ बलात्कार ना हो, आप चाहते हो हमारे बुजुर्गों का अपमान ना हो, आप चाहते हो इस देश के धर्म के नाम पर मोहब्बत ना हो, तो आप लोगों को नीले झंडे बाकी चुनाव चिन्ह बहुजन समाज पार्टी का साथ देना पड़ेगा। इतना ही नहीं साथियों, आप लोगों को बताना चाहता हूँ, ये तो साथियों मुझे मालूम है कि यहाँ वीरेंद्र भाई जी के साथ हम लोगों ने काम किया है। आत्मीय प्रदेश अध्यक्ष जी बैठे हैं, डोर टू डोर कंधे कंधे मिला करके हम लोगों ने भाई वीरेंद्र जी के साथ काम किया। लेकिन साथियों ऐसा मनुष्य दिन आया कि भाई वीरेंद्र जागले की हमारे बीच से हमेशा के लिए चले गए। लेकिन साथियों उनका इधर जो काम किया है, इधर मिशन में जो काम किया है, साथियों कहते हैं इस देश के अंदर जब जब संघर्ष किया है ऐसे ही महापुरुषों ने किया है। अकेले अपने बलबूते पर बहुजन समाज पार्टी जहां कमजोर हुआ करती थी उन्होंने अपनी जान लेकर के आप लोगों में ताकत बख्शी। अगर आप लोग चाहते हो उनके मूवमेंट को, मिशन को आगे बढ़ाना चाहते हो, बहुजन समाज पार्टी के मिशन को आगे बढ़ाना चाहते हो, वो कोई जाति विशेष के व्यक्ति नहीं थे, वो सर्व समाज के भाई थे। और आज इसका प्रतिनिधित्व लेकर के हमारे बीच में पूर्व विधायक अपने मनोज यादव जी बैठे हैं और इस मिशन को आगे बढ़ाना चाहते हैं, सब भाइयों में भाईचारा पैदा करना चाहते हैं। इसलिए साथियों ज्यादा लंबी चौड़ी बात नहीं कहते हैं। बाबा साहब अम्बेडकर कहने गए थे कि बकरे बनकर जिया कर तुम,
तो बलि की बेटी पर चढ़ जाओगे एक दिन। फिर क्यों मुफ्त में कटाते गला, शेर बनने बनाने का वादा करो, सर पर बांध लो कफन साथियों, राज अपना बनाने का वादा करो, राज अपना बनाने का वादा करो। धन्यवाद। जय भीम।